Welcome back to maths class 9th and 10th. I will take combined class on factorization of polynomials. फैक्टराइजेशन में आपने 8th में 7th में पढ़ा था। पिछला रिवीजन हल्का सा करा देता हूँ। फैक्टराइजेशन एक्चुअल होता क्या है? फैक्टराइजेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं संख्याओं को, तो ठीक उसका अपोजिट प्रोसेस हमारा फैक्टराइजेशन रहता है। जस्ट इफ यू आर गिवन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 5 and 3, so we will multiply it by 5 multiplied by 3 is equal to 15. फाइंड फैक्टर्स ऑफ 15, यदि आपकी कमांड हो फाइंड फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे? इस 15 को आपने फैक्टर्स करने थे 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो फैक्टराइज 15 का आंसर हमारे पास होता इट्स 3 multiplied by 5. You can write it multiplied by 1, as 1 being factors of all number, generally we omit it. जहां हम प्राइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, तो 1 is not a prime number, that's why we omit 1. So this is the process of multiplication, and this is the process of factorization. 3 and 5 are factors of 15, while 15 is a multiple or product of 3 and 5. You have studied such statements in your previous classes. Let's take to the product of monomials. Product of monomials जब हम करते हैं, तो हमारे पास 3 सक्सेसिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं अलजेब्रा में। पहली प्रोडक्ट है, आप डिसीजन लेंगे प्रोडक्ट ऑफ साइंस। उन मोनोमियल्स में वो दोनों पॉजिटिव हैं कि दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैसे कैसे उनके साइन हैं, तो वो साइन का डिसीजन आपको पहले लेना है। जैसे यदि मुझे -3x को मल्टीप्लाई करना होता, प्रोडक्ट करनी होती 2x से, तो पहले मैं इन दोनों के साइन चेक करता हूं। इसका साइन नेगेटिव है, यहां साइन पॉजिटिव है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन आपका प्रोडक्ट में नेगेटिव होना है। रिमेंबर, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ साइन, नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप पे चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट का साइन क्या होना है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आप निशानों में गलती नहीं करेंगे तो आधे से ज्यादा अच्छी समझ आपकी होगी। सेकंड स्टेप हमारे पास आती है, मान लीजिए अभी फर्स्ट स्टेप पे हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू मल्टीप्लाई -3x बाई 2x। तो फर्स्ट स्टेप में हम डिसाइड करके आए थे द साइन विल बी नेगेटिव। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और कोफिशिएंट्स? तो 3 और 2 की प्रोडक्ट आपको यहां लिखनी है। सेकंड स्टेप ये है। दो स्टेप्स हमने कंबाइन कर लिए। वी हैव सिलेक्टेड साइन एंड वी हैव फाउंड आउट प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2. In next step, if I have to multiply the same monomials, then our third step will be, in first step I have to decide the sign. मुझे इसके दोनों के निशान को, उनकी मल्टीप्लिकेशन का डिसीजन लेना होगा। फिर संख्याओं को मल्टीप्लाई हम करेंगे, 6 हो जाएगा। फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल? x into x. I will put a square sign here. I have taken some example. X multiplied by x is equal to x square. When I multiply x square y and xz, then it
it will be x cube. Y is only 1 times here, so power of y is 1, z is only once, so power of y and z are 1 and 1. If I have to multiply these two monomials, first of all I have to take their sign, which is positive, again multiplication of coefficient, which is 1, and powers of x स्क्वायर और x क्यूब, हम पावर्स को जोड़ देते हैं, 2 टाइम्स यहाँ x मल्टीप्लाई है और 5 टाइम्स आगे मल्टीप्लाई है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा x 5 बार मल्टीप्लाई हो गया, सो पावर 5 हो गई, y की पावर 3 हो गई है, 1 और 2, z की पावर 3 हो गई है, सॉरी इट्स z स्क्वायर, अब पावर 4 हो गई है, यदि यहाँ 1 थी तो 3 ही थी। अब इस तरह की छोटी छोटी जो मल्टीप्लिकेशन है, मैं ऊपर संख्याओं की समस्या आपको और ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल्स 5 और 3 है तो 15, यदि रेशनल नंबर है तो आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे 4 इंटू 5/6, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, काट लीजिएगा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, 10/3, 4 कटेगा, यहाँ ये कटेगा 2 से और ये 3 से, सो 5 2 जा एंड 3 1 जा, यहाँ आपस में ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 5 3 जा 15 और 2 8 जा 16। सो 3 स्टेप्स आप छोटे छोटे से लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेरा क्योंकि पहला प्रोसेस है, जब तक मल्टीप्लिकेशन की समझ नहीं आती तब तक फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल है बच्चे के लिए, और यदि हम चाहते हैं कि सक्सेसफुली हम फैक्टराइजेशन करना सीख जाएं तो उससे पहले ये है कि आपके प्रोडक्ट काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, प्रोडक्ट की मदद से ही हम आपको ये फैक्टराइजेशन सिखा पाएंगे। एक्सरसाइज आपकी हल्की सी है, आपको मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाइनोमियल नहीं ले रहे हैं, हम सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई -3 x square y with, so put a sign of multiplication within the bracket, you may place a dot, multiplied by 2x y. So I have to take 3 decisions simultaneously. What should be the sign? Obviously negative. What is product of numbers? It is 6. What is product of first variable? X raised to the power 3. X 3 बार मल्टीप्लाई है यहाँ, Y की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 हो गई, so it will be the product. In next case you have to put a sign of multiplication in between these brackets, and then again you have to decide. You have to multiply 5/3. First of all you have to decide sign, it will be minus. What is product of 5/3 and 9/10? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, it's 3/2. So I have taken this sign minus 3/2 or 3/2, x raised to the power 3. Y is absent and z raised to the power 3. जो जो वेरिएबल हैं उन्हें उन्हीं की पावर्स आप ऐड करेंगे, यदि अकेला सिंगल है तो वो सिंगल पावर ही रहेगी 3. In this way you can multiply. How we can factorize them? So let's take another example. Product of monomial and binomial. This is next step. यदि आपको यहाँ ऊपर कोई कहे कि इनके फैक्टर्स करिए तो आप माइनस कर सकते हैं, साइन एज इट इज, किसी एक के साथ पुटअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये होता कोई समस्या नहीं। 6 के फैक्टर्स करते हम 2 इंटू 3, एक्स क्यूब के फैक्टर्स करते हम
x इंटू एक्स और y इंटू वाई, ये फैक्टर्स आपके हो जाते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता। अब पॉसिबल फैक्टर्स कितने होते वो आप बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल। दिस इज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स a polynomial having only one term. Binomial means a polynomial having two terms. तो इसकी प्रोडक्ट के लिए हम दो मोनोमियल की प्रोडक्ट के क्वेश्चंस इसको बना लेते हैं। इस 3x को आपने 5x से मल्टीप्लाई पहले करना है और प्लस 2 और 3x को मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे। निशानों की निशान का डिसीजन लें। प्लस सामने अक्सर हम कम लगाते हैं लेकिन फिर भी लगा रहा हूं। 3 5 जा 15 and you will get x square here. What is the product of 3x and positive 2? It will be positive 6. 3 2 जा 6 and variable is only x. So this is the product. How we can factorize? If you have to factorize this, this is the reverse process as I have told you earlier. So factors of 15 are 3 into 5 into x and plus factors of this 6 are 2 and 3 and x. So what is common factor? This is 3 and 1x. So take these two factors common. यहां आपका बचा हुआ है 5x और यहां बचा हुआ है 2x. Sorry, x has taken out, only plus 2. This has been taken out as common factor. So यहां आप देखें 3 को हम कैंसिल कर दें, कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। x को हम कैंसिल कर दें, कॉमन फैक्टर ले लिया। जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। सो दिस इज फैक्टराइजेशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, यहां आप ध्यान से देखें, जो हम वहां प्रोडक्ट में लेके चले थे वो हमारा फाइनल आंसर आता है, और जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट में फाइनल आंसर आता था वो हम यहाँ फैक्टर्स करने के लिए लेके चले। नेक्स्ट, यहाँ दो बातें और बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी हमारी दो डिफरेंट दिखाई देने वाली पॉलिनोमियल्स और मोनोमियल और बाइनोमियल की प्रोडक्ट सेम हो जाएगी। यहाँ मैंने देखा -7y में ले रहा हूँ तो यहाँ 7y, यहाँ 3y -4, तो ये मैं साइन चेंज करके दिखा रहा हूँ कि यदि हम इनको दोनों को नेगेटिव कर दें तो इनकी प्रोडक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 21 वाई स्क्वायर। पहले निशानों की मल्टीप्लिकेशन करिएगा, माइनस माइनस की दो प्रोडक्ट पॉजिटिव, 7 और 3 की प्रोडक्ट 21 वाई स्क्वायर। फिर आगे सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करिए -7y से, -28 वाई। सो अब यहां आप देख रहे हैं यदि आपको ये फैक्टराइज करने पड़े वापस, तो इस फैक्टराइजेशन को अब फिर यहां आप पॉसिबल फैक्टर्स ले सकते हैं। यहां 21 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 3, 7, y, 21 वाई स्क्वायर के। यहां -2 into 2 into 7 into y. Take out common factors. Whether 3 is common? No. 7 is common? Yes. Then take it out. Y is common? Yes. Take it out. What is left behind? In first term it is 3y and in second term it is only 4. So देखिएगा आपका कुछ निशान बदला हुआ प्रोसेस आपको दिखाई देता है। यदि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये एग्जैक्ट यही होगी। सो यदि दोनों टर्म्स के साइन हम चेंज कर दें तो हमारी प्रोडक्ट पे असर नहीं पड़ता, ये बात आपने देखी। आगे आप इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट डिसीजन, टेक डिसीजन फॉर साइन, इट इज प्लस
multiply these two numbers 15, multiply powers of x, add powers of x raised to the power 3. Addition of power is multiplication. Multiply this 7 by 3x square now. Sign will be positive. Multiplication of number is 21 and variable is only x square. If you have to factorize these, you can factorize in the same manner. This can be written as 3 into 5 into x into x into x plus 3 into 7 into x into x. What are the common factors? 3 is common. Take it out. Next, x is common. Another x is common, means x square is common. So I am taking here x square. So 3x square, ब्रैकेट में आपका बचेगा 5x और प्लस 7. ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा. सो धीरे धीरे हमने कैसे फैक्टर्स किए? हमारे पास जब प्रोडक्ट बाइनोमियल है, ये प्रोडक्ट बाइनोमियल है तो हम फैक्टर्स सिंपल केसेस में इस तरह से कर पाएंगे कि दोनों के फैक्टर्स कर लीजिए धीरे धीरे और उनमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लीजिए. नाउ लेट्स टेक प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल विद बाइनोमियल, यानी अब की बार आपकी फर्स्ट ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं और सेकंड ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं. यहाँ ध्यान दें, मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ लिए हुए हैं वो एक विशेष बात उसमें दिखाई दे रही है आपको, और वो है कि मैंने वेरिएबल और नंबर सेम लिए. द डिफरेंस इज ओनली साइन. यहां साइन का डिफरेंस है सिर्फ. किसी में ये दोनों नेगेटिव हैं, किसी में दोनों पॉजिटिव हैं, किसी में एक 5 नेगेटिव है, किसी में 7 नेगेटिव है. यहां इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे पास कांस्टेंट टर्म दोनों पॉजिटिव हों और उनकी प्रोडक्ट करनी पड़े तो कैसा पैटर्न आता है. 8th क्लास में आपने ये मल्टीप्लिकेशन की थी. मैं एक बार फिर आपको सिखा दूं कैसे कैसे करेंगे. इस वाले ब्रैकेट को आपने 2 अलग अलग टर्म्स में ब्रेकअप करना है. साइन 5 के साथ पॉजिटिव जरूर रखिएगा. हमें x से मल्टीप्लाई करना है x प्लस 7 को, यानी पहले हमने बाइनोमियल और मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन में तोड़ा. हमारे पास यहाँ सेकंड मोनोमियल रही 5. इस प्लस 5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस 7 को. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इसे बांट बांट कर गुणा करने की विधि बोला जाता है. इस x को हमने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 5 से दोबारा इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. अब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव x स्क्वायर, यहाँ 7 की मल्टीप्लिकेशन 1 से और x वेरिएबल अकेला है सो प्लस 7. सेम केस यहाँ है 5 और x की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 5x, 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन विद साइन प्लस 35 and there is no variable here. So these terms are like now 7x plus 5x. So my multiplication product will be x square plus 12x or plus 35. So can you multiply this? If yes, then start. X into x minus 7 minus 5. I am taking this sign. Clearly I am taking this sign necessarily here. So sometimes students do not put this sign. There may be an error. So minus 5 into x minus 7. Multiply these two terms. It is positive 1 x square. मैं फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव और 1 नहीं लिख रहा हूं. माइनस 7x minus 5x and now multiply these two signs. Sign of 5 and 7. The product will be positive 35. Add these two terms. कभी कभी बच्चे यहाँ 7 और 5
-7 -5 को +12 कर देते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं माइनस माइनस प्लस था, नहीं, ये एडिशन है, सेम नेचर के नंबर्स वही साइन रहता है, चेंज नहीं होगा। सो x² -12x + 35। नेक्स्ट केस आप जब देखेंगे तो मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूं, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देता हूं x + 7 और -5 से मल्टीप्लाई करता हूं x + 7 को। यहाँ अब मैं बार बार ये निशानों की गुणा और वेरिएबल की और संख्याओं की गुणा नहीं बोल रहा, आप सीधे ये गुणा आप सीख गए होंगे, पीछे मैंने काफी डिटेल में ये ले लिया। नाउ इट्स x² + 7x -5x एंड -35। ये निशानों को बहुत बढ़िया तरह से देखें। अब यहाँ साइन डिफरेंट है, सो वी हैव टू टेक डिफरेंस विद पॉजिटिव साइन। सो x² + 2x -35। Here it will be the same case, क्योंकि 5 का निशान बदला और 7 का, सो यहां निशान बदल जाएंगे केवल 2 का। x × x - 7 + 5 × x - 7। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² माइनस का 7x + 5x और -35। जब हम इन दोनों को चेक करते हैं तो यहाँ डिफरेंट साइन है, डिफरेंस होगा x² -2x और -35। अब आपको कुछ स्थितियां देखनी है। ये स्थिति दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, आप आसानी से इसे देख पाएंगे। यहां 5 और 7 दोनों पॉजिटिव थे, सो दोनों का सम +12 हुआ। 5 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव 35 आई। यानी ऊपर जो हमारी संख्याएं थी दोनों यदि पॉजिटिव हैं कांस्टेंट टर्म्स, तो आपकी प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम भी पॉजिटिव आएगा। यानी 5 और 7 का जोड़ आपका यहाँ रखा है और 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहाँ है। नेक्स्ट केस में मैं देख रहा हूं कि -5 और -7 की प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होती है, क्योंकि दोनों सेम साइन होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। -7 और -5 का सम -12, यानी कांस्टेंट टर्म्स का सम आपको यहां दिखाई दे रहा है और इनकी प्रोडक्ट आपको यहां दिखाई दे रही है। सेम -5 और 7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -35 आया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो +2 आया। सो दिस इज सम एंड दिस इज प्रोडक्ट। अब यहां चेक करते हैं, +5 और -7 दोनों का सम -2, दोनों की प्रोडक्ट -35। अब यहां हम एक बात चेक कर रहे हैं, मैं समाप्त कर देता हूं। जब आपके कांस्टेंट टर्म्स बाइनोमियल में दोनों की दोनों पॉजिटिव थी तो आपकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव और आपका सम भी पॉजिटिव। दोनों ही जब सेम नेगेटिव साइन की हैं, सेम साइन है यहां भी बट नेगेटिव, तो प्रोडक्ट फिर भी अनडेविएटेड है, ये चेंज नहीं हुई। 35 एज इट इज है, लेकिन यहां सम माइनस हो चुका। ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली में अंतर देखें, यहां ये प्लस और ये माइनस का निशान बदल गया। कारण दोनों संख्याएं यदि आपकी नेगेटिव थी, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव थी, तो आपका सम नेगेटिव आया, प्रोडक्ट आपकी पॉजिटिव आई। इन केसेस को आपको पहचानना पड़ेगा। अब हमारे पास है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। यदि डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं आपके पास, यहां कांस्टेंट टर्म यदि डिफरेंट साइन की हैं तो आपकी प्रोडक्ट सर्टेनली नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। सम जब करोगे तो इनमें से बड़ी संख्या जो दिखाई देगी उसका साइन आपके पास आएगा। इसी तरह से यहां बिल्कुल 5 और 7 डिफरेंट नेचर के हैं, दोनों ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट माइनस और इनका सम -7 + 5 इज -2। सो इन चीजों को बहुत क्लियरली देखिएगा। अब मैं
बता दूं कि यदि आपके कांस्टेंट टर्म दोनों में पॉजिटिव या दोनों में नेगेटिव थे तो आपके पास 35 प्रोडक्ट पॉजिटिव आई थी। यदि दोनों अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आई थी। जो मिडल टर्म का साइन है वो दोनों जैसा है, यहां देखें +5 +7 तो +12, यहां -5 -7 था तो मिडल टर्म का साइन यहां नेगेटिव ही है। यहां हम साइन को चेक करते हैं, इनमें से बड़ी जो कांस्टेंट टर्म दिखाई देती है यदि 7 तो पॉजिटिव 2 होगा, और यदि यहां -7 जो बड़ी संख्या थी 7 वो नेगेटिव है। हालांकि -7 बड़ा नहीं होता 5 से, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की ज्यादा है। सो बड़ी संख्या नेगेटिव होने के कारण मैं यहां कह रहा हूं माइनस का निशान है। So we have taken 4 cases. I will apply all these 4 in factorization. This is called middle term. Factorization by breaking up middle term. मैं यहाँ एक हल्का सा आपका सम और प्रोडक्ट, जब हमारे पास +5 था कांस्टेंट टर्म और +7 था तो हमारे पास सम आई +12 और प्रोडक्ट आई -35। जब आपके पास दूसरे केस में ये -5 और -7 था तो आपके पास सम आई -12 और प्रोडक्ट आई +35। यानी जब दोनों संख्याएं कांस्टेंट एक जैसे निशान के थे तो दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दोनों में जैसे साइन थे सेम साइन सम में है। यदि ये अलग हैं तो इनका सम +2 और प्रोडक्ट आ जाएगी -35। नेक्स्ट वाले केस में आपने देखा 5 पॉजिटिव था 7 नेगेटिव था तो प्रोडक्ट तो सेम रहेगी -35, क्योंकि एक माइनस होने से इसका कोई चेंज नहीं होगा, और सम इससे चेंज हो जाएगी -2। यहां आप देख रहे हैं। अब इधर से मैं चेक करना शुरू करूंगा। यदि मुझे प्रोडक्ट 35 चाहिए, प्रोडक्ट 35 यदि चाहिए तो सम है +12। प्रोडक्ट कहती है कि मैं पॉजिटिव तब हो सकती हूं जब दोनों संख्याएं जो आप ब्रेकअप करोगे वो या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। यदि आपकी मिडल टर्म नेगेटिव है तो यहां प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के बाद आप दोनों मिडल टर्म ऐसे सेम साइन की तोड़ोगे। जब नेगेटिव टर्म आपकी होती है कांस्टेंट प्रोडक्ट यानी -35 -35, तो आपको इनके दो फैक्टर्स तोड़ने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 35 होगी, और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उनमें से एक संख्या आपको प्लस लेनी है और एक माइनस। इस स्थिति में पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा रखना। इस स्थिति में नेगेटिव नंबर की जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो, नेगेटिव नंबर को आपने बड़े वाले नंबर को आपने नेगेटिव करना। जो बड़ी संख्या 7 और 5 तोड़ी थी 35 के फैक्टर्स थे, तो 7 बड़ा था उसके साथ माइनस का निशान लगाओगे। आज ये मैं अब जस्ट आपको फैक्टराइजेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। मेरा मेन एम ये है, ये क्वेश्चंस आपने 8th में भी सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं, लेकिन 10th में बहुत सारी जरूरत पड़ेगी हमें अब इनकी। जबानी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा फटाफट 1 मिनट में। सो इनको डीपली सीखना बहुत जरूरी है। केस 1 देखें। पहले सबसे पहले तो हम यहां देखते हैं सम और प्रोडक्ट क्या है। आपकी प्रोडक्ट यहां से डिसीजन लेंगे। प्रोडक्ट है +35,
यानी जो दो संख्याएं आप तोड़ोगे इंडिपेंडेंट हैं, दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव। सम आपका क्या आता है? सम है +12। सो मैंने बताया यदि ये कहता है, ये प्रोडक्ट कहती है कि मैं पॉजिटिव हूं, तो आप दोनों संख्याएं या तो माइनस की ले सकते थे या दोनों प्लस की, लेकिन दोनों संख्याएं यदि माइनस की चूज करते तो फिर यहां आपका -12 आता। यहां सावधानी बरतिए। सो 35 के छोटे छोटे फैक्टर्स आप करके आए हैं। आप 35 के फैक्टर्स यहां एक लिस्ट बना सकते हैं। उन लिस्ट में से आपको दो नंबर छांटने हैं जिनका सम 12 और प्रोडक्ट 35 हो। और क्योंकि मैं 5 और 7 लिए हुए हूं, ये आपको ऑलरेडी पता है, बाकी में आपको प्रॉब्लम आएगी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहां मैं अब इस मिडिल टर्म को ब्रेकअप कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये 12 दो हिस्सों में टूटेगा। दो अलग अलग हिस्से इसके करके आपको लिखने। सो x² फर्स्ट टर्म x² प्लस 7x प्लस 5x। देखें 7x और 5x ब्रेकअप होके 12x ही होता है, इन दोनों का सम, और प्लस 35। अब कॉमन लेने की स्थिति है। जैसे मैंने फैक्टराइजेशन दो बाइनोमियल का बताया था, एक बाइनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, इसमें से और इसमें से x कॉमन है। सो एक x यहां बचेगा और यहां बचेगा सिर्फ 7। अब इनके प्रोडक्ट करके देख लीजिए क्या ये ठीक है। x और x की मल्टीप्लीकेशन, x और 7 की मल्टीप्लीकेशन, अब सही है। अब यहाँ 5x और 35 में सिर्फ 5 कॉमन है, यानी 5 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 5 से यहाँ डिवाइड कर दें, यू विल गेट x, और 5 से यहाँ डिवाइड कर दें, यू विल गेट +7। यहाँ निशान जरूरी है। अब ये x+7 दोनों में कॉमन फैक्टर है, आप इसे कॉमन ले सकते हैं। x+7 अंदर बचेगा x दूसरी बाइनोमियल में और +5। ये साइन लेना बहुत जरूरी है बीच में, बहुत सारे बच्चे इस साइन को नहीं लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ रिलेशंस दिखा रहा हूं। यहां लाइन नंबर 1 नीचे से, ऊपर से लाइन नंबर 1 सेम है। यहां लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 के यहां लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 के बराबर है। और अब फोर्थ लाइन नीचे से आपकी जो भी थी वो फोर्थ लाइन के बराबर है। यानी यदि मल्टीप्लिकेशन सीढ़ी पे चढ़ने का प्रक्रम होता है तो सीढ़ी से नीचे उतरने का, उल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट का फैक्टराइजेशन होता है। आप यहां देखें, प्रोडक्ट में आपने बिल्कुल ये एग्जैक्ट स्थिति में केस 1 ऑफ प्रोडक्ट लिए हुए हूं। यहां हमने इस रास्ते मल्टीप्लिकेशन किया था इन स्टेप्स से, फैक्टराइजेशन जस्ट अपोजिट हम कर रहे हैं। केस 2 में आ जाइए। यहां डिसीजन लेते हुए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। केस 2 जहां प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट आपकी कहती है कि दोनों संख्याएं जो ब्रेकअप करोगे वो नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसे निशान की होनी चाहिए। ऊपर यहां पॉजिटिव था तो हमने +7 और +5 लिया था। अब यहां नेगेटिव है तो आप यहां -7 और -5 दोनों के साइन सेम लेने हैं, आपने ध्यान देना। सो आई एम ब्रेकिंग इट। x² -7x -5x +35। यहां आप x कॉमन ले रहे हैं, x -7। यहां दोनों में निशान बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। सो कौन सा निशान आप कॉमन लेंगे? ये माइनस वाला। सो -5, जब -5 से इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट +5x। अब 35 को -5 से डिवाइड करोगे तो -7।
यहां बच्चे अक्सर इस निशान में गलती करते हैं, ये निशान वो प्लस ही रख देते हैं और जैसे तैसे करके इनके फैक्टर्स कर देते हैं, जो बाद में चेकिंग में उनके मार्क्स कटते हैं फिर। सो यहां ध्यान दें, इफ यू आर टेकिंग दिस माइनस साइन कॉमन, you have to change the sign of this term and this term as well। जिस तरह ब्रैकेट खोलते हुए निशान बदले थे उसी तरह ब्रैकेट के अंदर लेते हुए भी निशान चेंज करेंगे आप, ये सावधानी बरतें यहाँ इस स्टेप पे। अब x माइनस सेवन कॉमन है और आपका दूसरा फैक्टर यहाँ x और -5 का कॉम्बिनेशन बचेगा। चेक कर लीजिए वही बात, क्या हम यहां से स्टार्ट हुए हैं? जी, मैच द फॉलोइंग। क्या ये वाली टर्म लास्ट में है यहां? हाँ जी। क्या ये वाली टर्म ये है? हाँ जी। तो ये वाली टर्म ये रही। एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल रिवर्स ऑफ, मैंने जैसे बताया था फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, ये बिल्कुल उल्टा सुल्टा है। यहां आपने देखा था ये प्रोडक्ट है और ये सम है, यहां आप देख रहे हैं सम इज -12, माइनस साइन साथ आप लेंगे, वहां भी आप यही चेक करते थे। इसको फैक्टर करने से पहले आपको दो बातें साफ साफ लिख के देख लेनी है कि प्रोडक्ट कितना है और सम कितना है, उससे आपकी सावधानी बरतनी होगी आपको। और अपने क्वेश्चंस को एक बात मैं हिदायत और दे दूं, यदि आपकी स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि प्रोडक्ट लास्ट में पॉजिटिव है, तो आपने देखा हमने इस 35 को दो हिस्सों में तोड़ा, बीच के निशान जैसे यहां +12 था तो हमने +7 और +5 में तोड़ा। यदि यहां -12 था बीच में मिडल टर्म का कोफिशिएंट, तो हमने इसे -5 और -7 में तोड़ा था। नेक्स्ट दो केसेस और ले लेता हूं। एक पार्ट मेरा जो सिंपल पार्ट है मिडल टर्म ब्रेकिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक इसी तरह के 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस और 4 उनकी प्रोडक्ट आपके लिए और बचती हैं। मैं वो दो केस आपके लिए और ले लूं। केस 3 में आपने मल्टीप्लिकेशन की थी, एक नेगेटिव कांस्टेंट टर्म थी, एक पॉजिटिव थी, तो यहां प्रोडक्ट आपकी सर्टेनली जब -5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आने लग गया। अब इस -35 को जब आप ब्रेकअप करोगे तो आपको 7 और 5 में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव छांटना है। 7 और 5 मेरे पास हैं, अभी मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं उनके साथ, प्लस नहीं लगा रहा हूं। 5 और 7 में कौन सा बड़ा है? 7, तो पॉजिटिव लेना है आपने 7। ये चेकिंग आपने करनी है। यहां प्रोडक्ट है आपकी माइनस प्रोडक्ट है, तो दिमाग में एक बात साफ हो जानी चाहिए कि ये ब्रेकअप जो होगा वो दो अलग अलग निशान वाली संख्याओं में होगा, और अलग अलग निशान होते हैं तो हम संख्याओं के एडिशन में भी उनका डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो मैंने इसको ब्रेकअप किया x²। अब ध्यान दें, यदि मैं -5 +7 लेता हूं तो ठीक है, तो +7 आप आगे ले सकते हैं या -5 आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं +7 पहले लिखता हूं, +7x -5x, ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए कि वास्तव में इन दोनों का सम +2x होता है, -35। ये जहां प्रोडक्ट नेगेटिव होती है वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट नेचर के रहते हैं, बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहां आपको सम नहीं बल्कि डिफरेंस सोचना है। सो x कॉमन, x +7, जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा 5 के साथ तो निशान चेंज होंगे x +7। अब x +7 इज कॉमन फैक्टर, x +7 एंड x -5। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब यहां भी आप मैच कर सकते हैं, मुझे अब कहने की जरूरत नहीं कि ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, ये वाली टर्म
बिल्कुल सेम है। ये वाली टर्म एग्जैक्ट सेम है। इसमें ये अंतर हो सकता है कि आपका -5x आगे आ जाए और +7 पीछे, ये कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली टर्म आप देख रहे हैं, ये रही, ये रहा आपका प्रोडक्ट और ये रहा सम जो आप डिसीजन लेंगे। अब मेरा फोर्थ केस है जब मिडल टर्म नेगेटिव आ रही है। ध्यान दें, मिडल टर्म नेगेटिव केस 2 में भी आई थी लेकिन यहां पॉजिटिव था। सो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट देखनी है। यदि आपकी प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां डिफरेंट नेचर के दो साइन उभर के आएंगे जिसमें आप तोड़ेंगे। अब 35 के फैक्टर 5 और 7 वही हैं, तो आपको 5 और 7 में से 7 वाली संख्या नेगेटिव लेनी है। सो कोशिश करिए, तोड़िए। x² -7x + 5x -35, टेक x कॉमन, x -7 + 5 x -7 x + 5 और x -7 दो फैक्टर्स हो गए हैं आपके। सो हमने इस पॉलिनोमियल px को दो छोटी पॉलिनोमियल्स में तोड़ दिया है, से gx एंड qx। यानी 10th क्लास के लिए यदि हम देखें कि मेरे पास px था x² -2x -35। यदि मैं x + 5 से इसे डिवाइड कर देता तो px मेरे पास दो फैक्टर्स आए हैं। पहला आया है x + 5 और दूसरा आया है x -7। मैं इन दोनों टर्म्स को इसे gx रूप में दे सकता था और इसे qx रूप में दे सकता था, और ये रही पॉलिनोमियल px। यानी थोड़ा सा फर्दर और लेके जाता हूं, यदि हम डिवाइड कर देते px को x² -2x -35 से, 35 को x + 5 से डिवाइड करते, you will get x -7. As this is a factor of this px, your remainder will be 0. आपके पास रिमाइंडर 0 आता, which is called rx. r स्मॉल लेंगे, सो यहां एक रिलेशन आपका बन जाएगा, दिस px is equal to gx multiplied by qx, gx multiplied by qx, और यदि रिमाइंडर बचता तो प्लस rx। यहां 0 है। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है पॉलिनोमियल्स का। जिस तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, ठीक उसी तरह डिवीजन एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि हम गुणा कर रहे थे और उसका अपोजिट डिवीजन होता है। सो ये 10th क्लास के बच्चों को अब समझ आ जाना चाहिए। फर्दर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा जीरोज में। हाउ टू फाइंड आउट जीरोज? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम जीरोज कैसे निकालेंगे? हमने अभी देखा था, ये 10th क्लास के लिए अब स्पेशल है। 9th क्लास के बच्चे यदि सीख रहे हैं तो वेल एंड गुड, 9th क्लास का फैक्टराइजेशन तक सीमित रह जाता है। यदि हमारे पास क्वेश्चन होता फाइंड जीरोज ऑफ x² -2x -35, अभी केस 4 ले रहा हूं, तो इसके फैक्टराइजेशन हमने देखे थे x² -7x + 5x। ये फैक्टर्स करने शायद अब आपको आ गए होंगे। सो x कॉमन x -7, 5 कॉमन x -7, तो यहां दो फैक्टर्स हमारे पास बने x -7 और x + 5।
यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसके फैक्टर्स करने होंगे, और जब आप फैक्टराइज कर चुके होंगे तो इसके बाद इस पॉलिनोमियल की जीरो अलग से निकालिए और इस पॉलिनोमियल की जीरो अलग से निकालिए। यहां हमारे पास हो जाएगा x माइनस 7। यदि ये जीरो हो जाए ये पॉलिनोमियल, तो तब x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल जीरो कब हो सकती है? और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारे पास x की वैल्यू -5 होनी चाहिए। दीज टू आर जीरोज। इसको हम जीरोज बोलते हैं। ध्यान दें, जब फैक्टर फॉर्म में आपने ये 7 और 5 देखे थे कांस्टेंट टर्म में, तो x 7 जहां हम दिखाई दे रहा है तो फैक्टर फॉर्म में माइनस था, और फैक्टर फॉर्म में जो -5 दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव था 5। जीरोज में ये साइन चेंज हो गए हैं। सो प्रोडक्ट में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि हमारे पास जीरोज थी, x इज इक्वल टू 7 फर्स्ट जीरो है, x इज इक्वल टू -5 है, तो हम यहां देखते हैं सम ऑफ जीरोज क्या आ गया। सम ऑफ जीरोज हमारे पास हुआ +7 एंड -5, तो हमारे पास ये +2 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास आया 7 मल्टीप्लाइड बाई -5, दैट इज -35। तो यहां एक बात ध्यान से देखें कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल थी x² - 2x -35, तो सम का तो निशान बदलकर यहां यूज किया गया है और प्रोडक्ट एज इट इज हुई है। यानी आपको जीरोज अलग अलग मिल जाएं तो आप दूसरी तरह से अपनी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट और सम जीरोज की है, 2 जीरोज केवल, 3 के लिए ये वैलिड नहीं है। शॉर्टकट में हम इसे x² माइनस SX प्लस P बोलेंगे फाइनली। अब मैं इस फार्मूले को 10th क्लास के लिए फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। आप इस x² माइनस SX प्लस P को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सो 9th क्लास के बच्चे केवल मिडल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टर्स इसमें करना सीख सकते हैं, और फर्दर यदि 2 बातें ये जीरोज वाली समझ आई हों, वेल एंड गुड। दिस वीडियो इज फॉर बोथ क्लासेस। दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इसमें इक्वली देख सकते हैं। मैंने शुरुआत जो बेसिक ली है वो कमजोर बच्चों को कोशिश की गई है कि 7th 8th में हो सकता है बच्चों को प्रोडक्ट ना आई हो, तो मैंने स्टेप वाइज उनकी टर्म्स की प्रोडक्ट जो ली है, निशानों की गुणा, संख्याओं की गुणा, वेरिएबल्स की गुणा, उसको बहुत सावधानी से करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते रहें और मैथ्स की समझ आपकी रहे नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो।